हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एग्जाम प्रिपरेशन। तो इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं चैप्टर 3 एनसीईआरटी बायोलॉजी के ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में। तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन में जब हम पढ़ने वाले हैं, तो इससे पहले कि हम आपको चैनल की वीडियो शुरू करें, तो उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप प्लीज़ हमारा चैनल लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप ये नोटिफिकेशन बटन देख रहे हैं, आप इस पर भी क्लिक कर सकते हैं। तो अब हम वीडियो की तरफ जाते हैं। तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन में क्या होता है, जैसे कि अब हम सभी को पता है कि जो ह्यूमन बींग्स है वो सेक्सुअली रिप्रोडक्टिंग एनिमल है। इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एनिमल में हम इन्हें कहते हैं विविपेरस। तो विविपेरस वन कौन से होते हैं? जो विविपेरस एनिमल्स होते हैं वो होते हैं जो कि बर्थ के टाइम पे एक यंग वन यानी कि एक बच्चे को जन्म देते हैं, जबकि कुछ एनिमल हैं या बर्ड्स होते हैं वो अंडे देते हैं, या उन्हें हम कहते हैं ओविपेरस। तो बिकॉज जो ह्यूमन्स है उसमें एक यंग वन को ही बर्थ दिया जाता है, तो इसलिए जो ह्यूमन बींग है वो विविपेरस में आता है। और जो बेबी की जो डेवलपमेंट होती है वो बॉडी के इनसाइड में होती है। इसके अलावा जो रिप्रोडक्टिव इवेंट्स होते हैं ह्यूमंस में, तो उसमें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है। तो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें उन्हें हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि क्या होता है। जो सबसे पहला प्रोसेस होता है वो होता है गैमेट्स का बनना, जिसे हम कहते हैं गैमेटोजेनेसिस। मेल में जो गैमेट्स बनते हैं हम उन्हें स्पर्म कहते हैं, और जो फीमेल में जो गैमेट होते हैं उन्हें ओवम कहते हैं। तो ये फर्स्ट स्टेप होता है ह्यूमन रिप्रोडक्शन का। इसके बाद बारी आती है तो जो स्पर्म बना है और जो ओवम फीमेल में बना है, तो इनका क्या होता है। तो जो स्पर्म होता है वो ट्रांसफ़र होता है फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में, तो जिस प्रोसेस को हम बोलते हैं इंसेमिनेशन। इसका अगला स्टेप होता है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, जो मेल स्पर्म होता है वो फीमेल गैमेट्स यानी कि ओवम के साथ फ्यूज़ करता है और जिससे कि जाइगोट बनता है। इस प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन कहते हैं। फर्टिलाइजेशन के बाद होता है इम्प्लांटेशन, जिसमें क्या होता है इम्प्लांटेशन में कि जो जाइगोट फॉर्म हुआ है वो डेवलप करता है ब्लास्टोसिस्ट में, और वो जो यूट्रिन वॉल है उसमें अटैच कर जाता है। तो ये प्रोसेस इम्प्लांटेशन होता है। इम्प्लांटेशन के बाद जेस्टेशन पीरियड होता है। जेस्टेशन पीरियड में एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होती है, और ये पीरियड होता है जैसे कि जो बेबी की डिलीवरी टाइम तक होता है फर्टिलाइजेशन के बाद से। तो जैसे कि ह्यूमन बींग्स में ये 9 मंथ का पीरियड होता है। तो 9 मंथ्स बिफोर जो होता है वो फ्यूज़न होता है यानी कि फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन के बाद जो डेवलपमेंट होती है, और जब तक बच्चा पूरी तरह से डिलीवर नहीं हो जाता उस पीरियड को हम जेस्टेशन पीरियड बोलते हैं। तो लास्ट में होता है डिलीवरी ऑफ द बेबी, जिसे कि हम पार्चुरेशन भी बोलते हैं। तो ये रिप्रोडक्टिव इवेंट्स होते हैं ह्यूमन में। तो नेक्स्ट जो अब हम देखते हैं नेक्स्ट मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है वो पेल्विस रीजन में मिलता है। पेल्विस रीजन जो हमारा पेल्विक रीजन होता है, जो हिप जो जॉइंट एरिया होता है बैकबोन के एंड में, वो पेल्विस रीजन होता है। और यहाँ पे जो ये है ये हमारा सारा पेल्विस रीजन है, और यहाँ पे जो ये है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मिलता है। तो इसके अलावा जो मेन पार्ट होते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के, उसमें होता है एक तो एक पेयर ऑफ टेस्टिस होता है, और इसके अलावा एसेसरी डक्ट्स होती है, एसेसरी ग्लैंड्स होती है, और एक्सटर्नल जेनिटेलिया होता है। तो जो टेस्टिस होते हैं वो हमारी बॉडी में एब्डोमिनल कैविटी से बाहर होते हैं, जो कि स्क्रोटम के अंदर होते हैं। तो एब्डोमिनल कैविटी के जो अंदर वाला पार्ट होता है, बल्कि जो स्क्रोटम होता है वो इसके आउटसाइड होता है, यानी कि आउटसाइड ऑफ द बॉडी। तो जो स्क्रोटम है उसका रोल जो होता है वो होता है कि लो टेम्परेचर को मेंटेन करना, जो कि हमारे बॉडी के इनसाइड का जो टेम्परेचर होता है स्क्रोटम के अंदर 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस तक बॉडी टेम्परेचर उससे कम होता है, जिसका बहुत ज़्यादा जो इफ़ेक्ट होता है वो नेसेसरी होता है कि स्पर्मेटोजेनेसिस यानी कि स्पर्म प्रोड्यूस करने के दौरान। इसके अलावा जो ओवल शेप होती है इस टेस्टिस की, जो कि 4 to 5 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है, और 2 to 3 सेंटीमीटर इसकी विड्थ होती है। इसके अलावा टेस्टिस में 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं, जिन्हें कि हम टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बोलते हैं, और इन लोब्यूल्स में ही जो है स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस होता है। और जो पेनिस होता है वो मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया होता है जो फॉर्म करता है, और ये एक स्पेशल टिश्यू से बना होता है जो कि हेल्प करता है इसके इरेक्शन में। तो जो पेनिस की जो शेप होती है वो चेंज होती रहती है बिकॉज ऑफ इट्स स्पेशल टिश्यू। तो जो एनलार्ज पार्ट होता है बाहर का, जो पेनिस का जो एड पार्ट होता है ये वाला, इसे हम कहते हैं ग्लास पेनिस, और ये एक बहुत ही लूजली स्किन के साथ कवर्ड होता है जो कि कहलाता है फोरस्किन। तो ये पार्ट होते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के। अब हम जैसे कि हमने देखा था कि जो स्पर्मेटोजेनेसिस होती है वो कहाँ पे होती है, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में क्या होता है कि जो हमारे अभी जो लोब्यूल्स थे तो उसमें क्या होता है कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स मिलते हैं जहाँ पे स्पर्म
प्रोड्यूस होता है। तो ये एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का स्ट्रक्चर है। यहाँ पे एक लूप में जो है वो क्वाइल्ड, ये जो दिखाया गया है ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का स्ट्रक्चर है। ये इस तरह के 2-3 स्ट्रक्चर होते हैं हर एक लोब्यूल के अंदर। जो सेमिनिफेरस होता है वो 2 टाइप के सेल से बना होता है। एक तो मेल जर्म स्पेस यानी कि स्पर्मेटोगोनिया होते हैं, और जो अगले सेल होते हैं वो होते हैं सर्टोली सेल्स। तो सर्टोली सेल्स और मेल जर्म स्पेस यानी कि स्पर्मेटोगोनिया से मिलकर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स बनता है। तो जो मेल जर्म स्पेस होते हैं स्पर्मेटोगोनिया, इनमें म्योटिक डिवीजन होती है। म्योटिक डिवीजन में क्या होता है, जो क्रोमोसोम नंबर होते हैं वो हाफ हो जाते हैं। जैसे कि हर एक सेल में 2 कॉपीज होती है क्रोमोसोम की। तो जो स्पर्मेटोगोनिया होते हैं उसमें म्योटिक डिवीजन होने की वजह से जब स्पर्म बनते हैं यानी कि स्पर्मेटोजोआ फॉर्म करते हैं यहाँ पे, तो उनके अंदर म्योटिक डिवीजन हो जाती है और जो क्रोमोसोम नंबर है वो हाफ हो जाते हैं। इसके अलावा जो सर्टोली सेल्स होते हैं उनका फंक्शन होता है कि जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराना इन स्पर्मेटोजोआस को, यानी कि जो गैमेट सेल्स होते हैं, जर्म सेल्स होते हैं हमारे, उनको जो न्यूट्रिशन होता है वो सर्टोली सेल्स के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। इसके अलावा जो रीजन होता है, जो कि यहाँ पे डायग्राम में रेड कलर के एरिया में दिखाया गया है, इसमें जो होते हैं इसे हम इंटरस्टिशियल स्पेस बोलते हैं। और इंटरस्टिशियल स्पेस में जो होते हैं वो इंटरस्टिशियल सेल्स होते हैं, और इन्हें हम लेडिक सेल्स भी कहते हैं। अब लेडिक सेल्स का क्या काम होता है, दे सिंथेसाइज एंड सीक्रेट द टेस्टिकुलर हार्मोन्स, एंड्रोजन्स। तो ये एंड्रोजन्स जो होते हैं वो लेडिक सेल्स के द्वारा ही प्रोड्यूस होते हैं, यानी कि इंटरस्टिशियल सेल्स प्रोड्यूस करते हैं हमारे एंड्रोजन्स बॉडी में। अब हम जो मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उसके मेन फंक्शन देख लेते हैं। जैसे कि हमने देखा था कि ये एक हमारा टेस्टिस होता है। टेस्टिस का अगर हम व्यू देखते हैं तो इसमें होता है टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं। टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में जो नेक्स्ट पार्ट होता है वो है वहाँ पे मतलब स्पर्म जो टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में प्रोड्यूस होके वो जाते हैं रेटी टेस्टिस में, और रेटी टेस्टिस के थ्रू ये ज्वाइंट करते हैं वैसा एफ्रेंशिया में, वैसे एफ्रेंशिया से ये जाते हैं एपिडिडिमिस में, एपिडिडिमिस से होते हुए ये जाते हैं वैसे डिफरेंस में, और जो वेस्ट डिफरेंस होती है वो यहाँ पे आके हमारा जो यूरेथ्रा होता है वहाँ पे जाके ये बाइंड करती है। और जब ये इसमें बाइंड करते हैं तो यहाँ पे ग्लैंड्स भी आते हैं, जिसमें कि सेमिनल वेसिकल होते हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड होता है और बुलबुल यूरेथ्रल ग्लैंड होता है, और ये पार्ट होता है, ये पेनिस वाला पार्ट होता है जिसे हम कहते हैं ग्लांस पेनिस। तो अब हम मेल सेक्स एसेसरी जो डक्ट्स होती है उनके बारे में पढ़ेंगे। तो जो मेल एसेसरी डक्ट्स है जैसा कि डायग्राम में मैंने दिखाया था, तो वो है रेटर टेस्टिस, वेसा एफ्रेंशिया और एपिडिडिमिस एंड द वेस्ट डिफरेंस। तो ये सभी मिलकर बनाते हैं हमारे मेल के एसेसरी डक्ट्स फॉर्म करते हैं। तो जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होती है वो उसमें टेस्टिस ओपन होता है थ्रू रेटर टेस्टिस। तो वैसे एफ्रेंशिया को टेस्टिस से कौन जोड़ते हैं, रेटी टेस्टिस। और जो वैसे एफ्रेंशिया जब टेस्टिस को छोड़ती है तो वो स्पर्म को कहाँ पे जाके छोड़ती है, एपिडिडिमिस में। तो एपिडिडिमिस और रेटी टेस्टिस के बीच का जो काम होता है वो वैसे एफ्रेंशिया करती है, और जो एपिडिडिमिस है वो वेस्ट डिफरेंस में जाके सेल को भेजता है, और वहाँ से सेमिनल वेसिकल डक्ट आती है एंड वो ओपन होती है यूरेथ्रा में, जो कि इजैकुलेटरी डक्ट भी जिसे हम बोलते हैं। तो जो डक्ट होते हैं वो हेल्प करते हैं स्पर्म के स्टोर में ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम द टेस्टिस टू द यूरेथ्रा। तो ये सारा सब कुछ फंक्शन क्या है इन सब का, मेल एसेसरी डक्ट का। यहाँ पे जो टेस्टिस में जो स्पर्म बना है इसको यहाँ से ले जाकर और यहाँ पे यूरेथ्रा तक लेकर आने का काम, इसका स्टोरेज का ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है। फिर इसके अलावा जो यूरेथ्रा है वो जो खुलता है, उसकी जो ओपनिंग होती है, एक्सटर्नल ओपनिंग, उसे हम यूरेथ्रल मीटस बोलते हैं। और जो हमारे जैसे इसमें बताए थे कि ग्लैंड्स होते हैं, तो जो सेमिनल वेसिकल ग्लैंड होता है और बुलबुल यूरेथ्रल ग्लैंड होता है ये पेयर में होते हैं, जबकि जो प्रोस्टेट ग्लैंड होता है ये पेयर में नहीं होता, ये एक सिंगुलर ग्लैंड होता है। और इन तीनों ग्लैंड का जो सिक्रेशन होता है वो भी इसमें हमारे इसमें मिलता है। तो जो सिक्रेशन होता है और साथ में जो स्पर्मेटोजोआ होते हैं, क्योंकि इनका जो सिक्रेशन होता है ये फ्रक्टोज रिच होता है। इसके अलावा इसमें कैल्शियम और कुछ एंजाइम्स भी हैं जो कि इसमें पाए जाते हैं, और ये जो सिक्रेशन है ये हेल्प करते हैं पेनिस के लुब्रिकेशन में। लुब्रिकेशन की ज़रूरत होती है जब कोइटस होता है या जब पेनिट्रेशन कराना होता है, तो उससे पहले जो पेनिस को एक लुब्रिकेशन की ज़रूरत होती है, तो लुब्रिकेशन में भी हेल्प करता है जो बुल्बुल यूरेथ्रल ग्लैंड के सिक्रेशंस होते हैं।
अब हम बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। तो ये एक टिपिकल डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। ये भी एग्जाम में काफ़ी बार ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जहाँ पे कि सिर्फ आपको ये डायग्राम ही बनाना होता है। तो इस डायग्राम की आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा है। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जो मेन पार्ट होते हैं उसमें क्या होता है, एक तो उसमें एक पेयर ऑफ ओवेरी होती है, इसके अलावा ओविडक्ट यानी कि फैलोपियन ट्यूब होती है यहाँ से यहाँ तक, और इसके अलावा यूट्रस होता है। यूट्रस के अलावा फिर एक्सटर्नल में सर्विकल कैनाल से जुड़कर जो आउटर पार्ट है वो वेजाइनल रीजन होता है। और ये पार्ट भी जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है ये भी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की तरह पेल्विस रीजन में ही मिलता है। इसके अलावा जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वहाँ पे जो मेन काम होता है वो मेमोरी ग्लैंड्स भी इसी में ही स्ट्रक्चरली और फंक्शनली इंटीग्रेटेड होती हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। मेल में जो मेमोरी ग्लैंड्स नहीं होते हैं और तो उनका कोई रोल नहीं होता है, लेकिन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मेमोरी ग्लैंड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है ओवुलेशन में, फर्टिलाइजेशन में, प्रेगनेंसी में, बर्थ में और चाइल्ड केयर में इस दौरान। तो जो मेमोरी ग्लैंड आते हैं वो भी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ही पार्ट होते हैं। अब हम एक एक करके इन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम ओवेरी के बारे में पढ़ेंगे। तो ओवेरी जो क्या होती है, ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है और इसका मेन रोल क्या होता है, ओवम को प्रोड्यूस करना, जो कि फीमेल गैमेट है। तो फीमेल गैमेट कहाँ पे प्रोड्यूस होता है, ओवेरी में। और ये एक हार्मोन भी प्रोड्यूस करती है ओवेरी, जिसे हम ओवेरियन हार्मोन भी बोलते हैं। तो जो लेंथ होती है ओवेरी की वो 2 to 4 सेंटीमीटर होती है और ये पेल्विक वॉल से कनेक्टेड होती है। और जो यूट्रस होता है वो उससे ये बाय लिगामेंट से अटैच रहती है। इसके अलावा जो ओवेरी की कवरी होती है वो एक स्मॉल एपिथेलियम होती है जो कि एनक्लोज करके रखती है ओवेरियन स्ट्रोमा को। और जो स्ट्रोमा होता है वो मैट्रिक्स है ओवेरी का और वो 2 जोन में बटा हुआ होता है, जिसे हम कहते हैं पेरिफेरल कॉर्टेक्स एंड द मेडुला पार्ट। तो ये ओवेरियन स्ट्रोमा का 2 जोन होते हैं। वन इज द पेरिफेरल वे जो कि आउटर साइड होती है, उसे पेरिफेरल कॉर्टेक्स बोलते हैं, एंड इनसाइड वाज द मेडुला। देन द एसेसरी डक्ट्स ऑफ द फीमेल सेक्स पार्ट। सो द एसेसरी डक्ट्स जो होती है वो उसमें क्या क्या होता है, ओविडक्ट यानी कि फैलोपियन ट्यूब भी होती है, यूट्रस एंड द वेजाइना। तो ये सब मिला के एसेसरी डक्ट्स का फॉर्मेशन करती है। तो इसमें जो हम देखेंगे कि जो ये वाले पार्ट है ये सारा का सारा ओविडक्ट का ही पार्ट है और यहाँ पे ये यूट्रस है। तो ओविडक्ट के बारे में क्या है कि ओविडक्ट को फैलोपियन ट्यूब भी बोलते हैं, जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूँ। जो फैलोपियन ट्यूब की लंबाई होती है वो 10 to 12 सेंटीमीटर होती है और ये ओवेरी से लेके यूट्रस तक, यानी कि ये पार्ट जहाँ पे ये ओवेरी है इस पार्ट से लेके यहाँ तक जब तक ये यूट्रस में आती है, तो ये सारा पार्ट ओविडक्ट यानी कि फैलोपियन ट्यूब का ही होता है। और इसके खुद के अलग अलग हिस्से होते हैं, जैसे कि सबसे पहला वाला जो हिस्सा होता है वो इन्फंडिबुलम होता है। तो इन्फंडिबुलम क्या है, ये एक फनल शेप्ड है। इसका मेन काम क्या होता है, ये ओवेरी के पास होता है और यहाँ पे इसके बाद जो होता है वो फिम्ब्रे होता है। जो फिम्ब्रे होता है वो क्या होता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है। तो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन का हेल्प क्या होता है, फिंगर लाइक जो प्रोजेक्शन होती है ये ओवेरी के पास होती है और जब ओवेरी एग प्रोड्यूस करती है तो ओवम को रिसेप्ट करने के लिए फिम्ब्रे का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है। फिम्ब्रे से ओवम कलेक्ट करते हुए वो इन्फंडिबुलम में भेज देती है। इसके बाद फिर आता है एम्पुला। तो जो एम्पुलर वाला रीजन होता है, एम्पुलर रीजन एक जंक्शन होता है इस्मस और इन्फंडिबुलम में, और इस्मस एम्पुलरी जो जंक्शन होता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है फर्टिलाइजेशन में, क्योंकि जो फर्टिलाइजेशन होता है जब स्पर्म का ओवम में तो वो इस इस्मस और एम्पुला के जंक्शन पे ही होता है। और फिर जो सबसे बड़ा पार्ट होता है वो इस्मस होता है, जो वो लार्ज पार्ट होता है और ये ज्वाइन करता है इस पार्ट पूरे डक्ट को यूट्रस रीजन के साथ। तो नेक्स्ट जो पार्ट आता है डक्ट के बाद आता है जो यूट्रस होता है। तो यूट्रस में जो होता है इसे हम लोकल लैंग्वेजेस में या जो कि जनरल लैंग्वेज है उसमें हम इसे वोम भी बोलते हैं। इसके अलावा जो शेप होती है इसकी वो इन्वर्टेड पीयर शेप होती है, क्योंकि अगर आप इस डायग्राम को अगर आप ऊपर से नीचे की तरफ देखेंगे तो आपको एक शेप जो इसकी दिखाई देगी, तो वो शेप इस तरह की दिखाई देगी जैसे कि एक इन्वर्टेड पीयर टाइप शेप हो। तो यूट्रस का जो मेन पार्ट होता है वो होता है एम्ब्रियो के डेवलपमेंट। तो एम्ब्रियो डेवलप होता है फीटस में, तो वो सारा काम जो होता है ये डेवलपमेंट का वो होता है यूट्रस के अंदर। और जो यूट्रस की ओपनिंग होती है वो वेजाइना में होती है, जो कि एक सर्विकल कैनाल के थ्रू होती है। और यूट्रिन वॉल के 3 पार्ट होते हैं जो कि इसमें दिखाया गया है कि जैसे
एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम और पेरीमेट्रियम। तो जो पेरीमेट्रियम होता है ये आउटर मोस्ट लेयर होती है और ये बड़ी थिन लेयर होती है। इसके अलावा जो मायोमेट्रियम होता है ये थिक लेयर होती है और ये बहुत सारे स्मूथ मसल सेल से बनी होती है। स्मूथ मसल सेल का क्या रोल होता है कि जब बेबी की डिलीवरी होनी होती है तो यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन होती है, जिसे यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन भी बोलते हैं। तो वो जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होती है उसमें यही स्मूथ मसल सेल्स होती है मायोमेट्रियम की, जो कि हेल्प करती हैं। इसके अलावा जो इनर लेयर होती है एंडोमेट्रियम होती है, जो ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन में दिखाई गई है। ये सारा पार्ट ये एंडोमेट्रियम है, ये वाला भी और ये वाला भी, ये सब एंडोमेट्रियम रीजन आता है। तो एंडोमेट्रियम रीजन ग्लैंडुलर रीजन होता है जहाँ की बहुत से ज़्यादा सिक्रेशन रहती है और ये लाइन करती है यूट्रिन कैविटी को। और जो मेंस्ट्रुएशन में जो पीरियोडिक चेंजेस होते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल में, वो सारे के सारे एंडोमेट्रियम को ही इफेक्ट करते हैं। मायोमेट्रियम और पेरीमेट्रियम पे इनका कोई इफेक्ट नहीं आता है। तो इसके बाद आता है सर्विक्स रीजन। जो सर्विक्स रीजन होता है वो सर्विकल कैनाल के साथ मिला होता है और ये एक नैरो कैनाल होती है जो कि यूट्रस को वेजाइना के साथ जोड़ती है। और इसके अलावा जो बर्थ कैनाल से भी एक क्वेश्चन आता है, तो बर्थ कैनाल क्या होती है? बर्थ कैनाल में सर्विकल कैनाल प्लस में जो वेजाइना होती है, अगर हम इन दो पार्टों को ऐड कर देते हैं तो ये दोनों मिलकर बनाती है बर्थ कैनाल। अब हम स्टडी करेंगे एक्सटर्नल फीमेल जेनिटलिया पार्ट को। तो अभी जैसे कि जो अभी हमने पार्ट करे थे वो इंटरनल पार्ट होते हैं, पर जब हम एक्सटर्नली अगर हमें देखते हैं तो उसके अलग हिस्से हमें देखने को मिलते हैं। तो जो उसके मेन जो पार्ट होते हैं उनके नाम है मोस प्यूबिस, देन है लेबिया मेजोरा, देन लेबिया माइनोरा, एंड देन द हाइमन, एंड देन द क्लेटोरिस। सो जो मोन प्यूबिस क्या होता है? मोन प्यूबिस बिल्कुल आउटर वाली लेयर होती है जहाँ पे फैटी टिश्यू होते हैं और ये कवर्ड होती है स्किन वगैरह से और हेयर भी होते हैं इसके ऊपर। तो ये आउटर मोस्ट लेयर होती है, उसे मोस प्यूबिस बोलते हैं। उसके बाद आता है लेबिया मेजोरा। तो लेबिया मेजोरा क्या होता है? लेबिया मेजोरा एक स्किन होती है जो कि काफ़ी फोल्डेड होती है, फ्लैशी फोल्ड्स होते हैं टिश्यू के, और ये मोस प्यूबिस से होके कवर करती है वेजाइनल ओपनिंग को। फिर इसके बाद आता है लेबिया माइनोरा। लेबिया माइनोरा लेबिया मेजोरा के बिल्कुल नीचे होता है और उसी के ही पार्ट से ये बना हुआ होता है। उसके बाद एक हाइमन लेयर होती है जो कि इस डायग्रामेटिक में समझाई नहीं गई है, लेकिन ये एक लेयर होती है जो कि वेजाइनल ओपनिंग को कवर करके रखती है। लेकिन इस लेयर का क्या होता है, जब भी कोई लड़की किसी भी फिजिकल एक्टिविटी में भाग लेती है, यानी कि स्पोर्ट्स एक्टिविटी करती है, हॉर्स बाइक राइडिंग, साइकिलिंग या कुछ इस तरह का करती है, तो जो ये हाइमन लेयर होती है ये ब्रेकअप हो जाती है। बहुत से लोगों को ये माना गया है कि जो प्रेजेंस, वो कहते हैं कि हाइमन लेयर अगर प्रेजेंट है तो जो लड़की है उसका कोई सेक्सुअल एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन अगर हाइमन अब्सेंस है तो इसका मतलब कि लड़की जो है वो सेक्सुअली एक्सपीरियंस्ड है। पर ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि अगर किसी भी लड़की के अगर कोई सेक्सुअल एक्सपीरियंस नहीं है पर वो किसी भी फिजिकल एक्टिविटी में भाग ले रही है, कई बार एक्सीडेंटली अगर वो गिर जाती है, उसे चोट लग जाती है, तो भी हाइमन ब्रेक हो जाता है। और अगर कोई चोट नहीं भी लगती और अगर विगरस एक्टिविटी है लाइक रनिंग है, साइकिलिंग है और इस तरह की कोई भी एक्टिविटी करती है तो उसके कारण भी हाइमन रप्चर हो जाता है। उसके बाद आता है जो क्लाइटोरिस रीजन होता है। क्लाइटोरिस जो रीजन होता है ये एक टाइनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है और ये मिलती है लेबिया माइनोरा और यूरेथ्रल ओपनिंग के ऊपर मिलती है और ये बहुत ही सेंसिटिव पार्ट होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। इसके बाद हमारा लास्ट पार्ट आता है मेमरी ग्लैंड। जैसा कि बताया गया था कि मेमरी ग्लैंड जो होता है वो भी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ही पार्ट होता है। तो लास्ट वन इज द मेमरी ग्लैंड। ये हर एक फीमेल मैमल का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। इसके अलावा इसमें जो हमें पता है, जैसे कि एक जो मेमरी ग्लैंड होते हैं वो सिंगुलर नहीं होते, एक वो पेयर में होते हैं और इनके अंदर अलग अलग तरह के अमाउंट ऑफ फैट होता है, जिसकी वजह से इनके शेप और साइज का में भी डिफरेंस आता है। और जो हर एक मेमरी ग्लैंड है उसमें ग्लैंडुलर टिश्यूज़ होते हैं, जिसके अंदर 15 to 20 मेमरी लोब्स होते हैं इसके अंदर, और हर एक जो लोब होता है वो एल्वोली होता है, जिसे हम मेमरी एल्वोलस भी बोलते हैं। और जो मेमरी एल्वोलस है वो सीक्रेट करता है मिल्क को, जो कि स्टोर्ड होता है ल्यूमन ऑफ द एल्वोलाई। और जो मिल्क स्टोर्ड है द ओपन होता है वो होता है मेमरी डक्ट्स में और मेमरी ट्यूब्यूल्स में जाकर। उसके बाद जो ट्यूब्यूल्स है वो डक्ट का फॉर्म में आते हैं और जो जब मेमरी डक्ट्स मिलते हैं तो दे फॉर्म द एम्पुलर रीजन and this is connected to the lactiferous duct from where the milk is sucked out by the baby. So this
जैसा कि दोस्तों इस वीडियो में हमने पूरी तरह से एक्सप्लेन कर दिया है कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन से होते हैं, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन से होते हैं। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम बात करेंगे जो डिफरेंट टाइप ऑफ जो अभी और भी स्टेप्स रिप्रोडक्शन के रह गए, जैसे कि गैमेटोजेनेसिस है, उसके बाद वोम डेवलपमेंट है, देन द पार्चुरेशन। ये सब आने वाली वीडियो में होगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। और अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी अगर क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जाकर कर सकते हैं। अभी भी आप लोगों ने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।